हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रेप के इस यूट्यूब चैनल पे। डियर सेकंड सेमेस्टर बीयू बीटेक स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स के सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और आप सभी के एग्जाम्स आई होप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जा भी रहे होंगे। आप सभी के इस पूरे सेमेस्टर करिकुलम में एक सब्जेक्ट है कम्युनिकेटिव इंग्लिश। उस सब्जेक्ट में आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे कौन कौन से ऐसे मॉड्यूल्स है, कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स है जिनके अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है, जिनकी प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है ताकि एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से किस तरीके से वो किस एरिया में फिट बैठते हैं, कितने क्वेश्चंस आप वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सब चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे आज के सेशन में। तो तहे दिल से स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का आज के सेशन में। वेरी वार्म वेलकम टू इजी प्रेप। तो डियर, बिना किसी फर्दर टाइम वेस्ट किए लेट अस स्टार्ट। इस सेशन में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं मॉड्यूल नंबर 4 लेने वाला हूँ, जो कि बहुत छोटा सा मॉड्यूल है। अगर मैं मॉड्यूल 4 की बात करूँ तो यहाँ पर 2-3 टॉपिक है जो आपको अच्छे से देख के जाना है। हालांकि 2025 के पेपर के अंदर यहाँ पर आपसे पहला एक क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, और ये इससे पहले 2023 के पेपर में भी आ रखा है। ठीक है, तो 2023 और 2025 में 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आए हैं। तो ये आपको अच्छे से देखने जाने हैं, क्लियर, कंसाइज, कोहेरेंट, करेक्ट। सो अगेन ये सातों सी आपको अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, दूसरा एरिया पैराग्राफ का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैराग्राफ। तो जिस तरीके से आप 3 टुकड़ों में पैराग्राफ्स को ऑर्गेनाइज करते हो, किस तरीके से आप उनको एक फ्लो के अंदर डिजाइन करते हो ताकि किसी भी रिटर्न आर्टिकल के अंदर या लेटर के अंदर, ऐसे के अंदर आगे से आगे एक पूरा क्या बोलते हैं पाथवे बना रहे। तो वो आपको पैराग्राफ का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो रेफरेंसेस है इसके बारे में भी आप थोड़ा सा अच्छे से देख के जा सकते हैं। ठीक है, मोस्टली यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा आपका 7 सीज, जिनसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स उन लोगों ने बनाए भी हैं और ज्यादा चांस रहेगा कि शायद यहाँ से फिर से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। फिर आती है बेटा आपके इस पूरे करिकुलम की सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। अगर हम पिछले 3 साल के पेपर का एनालिसिस करें ना, तो ऑलमोस्ट अगर लास्ट 3 ईयर के पेपर देखोगे, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पेपर इस मॉड्यूल 5 से पूछा जा रहा है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पेपर जो है ना इस मॉड्यूल नंबर 5 से पूछा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस एक मॉड्यूल में कितना एरियाज ऐसे है जहां से क्वेश्चन जो है कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो इस मॉड्यूल के अंदर रिटन लिटरेचर है। अब रिटन लिटरेचर में आपको बहुत सारी चीजें देगी, सबके फॉर्मेट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सबको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, जो भी टॉपिक दिया है, जो भी कंटेंट दिया है उसके ऊपर आपको ये सब चीजें लिख के आनी चाहिए। सारे टॉपिक आपको करके जाना है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। जहां से ज्यादा क्वेश्चन बने मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ, बाकी देख के आपको सब जाना है। रीजन भी 70% ऑफ द पेपर कम नहीं होता, ऑलमोस्ट आपका पेपर पास होगा या फेल होगा ये यहीं से डिसाइड हो जाएगा। आप इस पेपर में क्वालिफाई करोगे चाहे नहीं करोगे, वो डिसाइड हो जाएगा आपका यहीं से। ठीक है, तो लास्ट 3 ईयर के पेपर को अगर हम बेस माने कि भैया ये बीयू इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछेगी, जो कि वैसे एक अच्छा तरीका नहीं है। आपके 6 अलग अलग यूनिट्स है, आप इजीली अपने कोर्स को बाइफरकेट कर सकते हो अलग अलग यूनिट्स में। लेकिन अगर पिछले 3 साल के पेपर्स को बेस माने तो ये यूनिट आपके लिए मेक और ब्रेक का जो है काम करेगी। अगर आप इस यूनिट को अच्छे से करके जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका पेपर के अंदर बहुत अच्छा स्कोर आएगा, नहीं अन्यथा दिक्कत हो सकती है बेटा, क्योंकि 70% ऑफ द पेपर काफी होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अगर हम इस 5th मॉड्यूल की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मल लेटर है जिसको आपको अच्छे से देखना है। अब इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चंस, कवर लेटर के क्वेश्चंस भी आए हैं, कवर लेटर के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले पेपर्स में। ठीक है, और उसके अलावा एप्लीकेशंस भी देखने को मिली है, फॉर्मल एप्लीकेशंस। ठीक है, केवल पिछले वाले पेपर में ही दोनों थे। मतलब एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके पेपर के अंदर जो इस एरिया से यानी लेटर से बनने वाला है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा एरिया जो इंपॉर्टेंट रहेगा दैट विल बी आर्टिकल्स एंड एसेस। ठीक है,
आर्टिकल और एसेस। जनरली वर्ड लिमिट की बात करो, दो टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। एक मिलेंगे 100 से 120 वर्ड्स वाले, जो 10-12 लाइंस में आपको खत्म करने हैं, ये आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, फिर एक बार एक आर्टिकल या ऐसे ऐसे भी आ जाएंगे जो 300 से 350 शब्दों में लिखने पड़ेंगे, जो कि आपके पास पूरे 14 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स ऐसे दो पैटर्न में मिलेंगे, आइदर 100 से 120 शब्दों में लिखना है आपको और उसके आपको 7 नंबर मिल जाएंगे, या फिर 300 से 350 शब्दों में लिखना, उसके 14 नंबर आ जाएंगे। देखो वर्ड लिमिट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि कितनी बार क्या होता है, टॉपिक अगर पता होता है, उसके बारे में जानकारी होती है, तो हम वर्ड लिमिट भूल जाते हैं। वर्ड लिमिट को ज्यादा एक्सीड करोगे तब भी नंबर कटेंगे। 100-120 शब्दों में लिखना है, 140 तक चले जाएगी, 145 चल जाए, 150 चल जाए, लेकिन तुम 200-250 शब्दों में लिखोगे ना, तो फिर वो 120 वर्ड्स का ऐसे नहीं रहा, तुमने वर्ड लिमिट को बहुत ही हैवीली क्रॉस कर दिया। तो ऑलमोस्ट हम लोग मान के चलते हैं 10 से 20% आप एक्सीड कर सकते हो, 5 से 10% कम भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जैसे अब यहाँ पर 120 शब्दों का, तो एक लाइन को आप ऑन एन एवरेज 8 या 9 वर्ड्स का आप एक एवरेज लाइन मान लीजिए, 10 भी मानते हैं, तो भैया आपको यहाँ पर कुछ 13, 14, 15 लाइन के अंदर आपको ये ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, या आर्टिकल लिखना पड़ेगा। लेकिन आप वहां पर मान लीजिए 25-30 लाइन लिख दो कि सामने वाले को पता है भैया तुम वर्ड लिमिट इजीली एक्सीड कर चुके हो। ठीक है, तो अगेन आर्टिकल्स ऐसे आपको दो पैटर्न्स में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम, तो ईमेल राइटिंग लास्ट ईयर के पेपर में 14 मार्क्स की दे दी थी बेटा। वैसे ईमेल डिजर्व करता है बेटा केवल 7 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आपके 70 से 90 वर्ड्स में ईमेल आपके पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर 2025 के पेपर की बात करोगे ना, तो 2025 के पेपर में ईमेल 14 मार्क्स का दे दिया था। बहुत ज्यादा 7 नंबर का जनरल ऑप्शन, ज्यादा चांस है कि 7 नंबर में ईमेल मिलेगा। लेकिन पिछली बार पता नहीं जो आपके फैकल्टी साहब थे जिन्होंने पेपर बनाया, उनका थोड़ा आप लोगों पे दिल आ रखा होगा, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने 14 मार्क्स का दे दिया। ठीक है, तो अच्छी बात है, आप लोग की अच्छा चीज है। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, ईमेल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये सब तो 2 स्टार है, ये तो आने ईमेल इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा मेमोरेंडम 2024-25 दोनों पेपर में मेमोरेंडम के क्वेश्चन पूछे गए। तो जो मेमोरेंडम है ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, दैट इज मिनट्स ऑफ मीटिंग, MOM, मिनट्स ऑफ मीटिंग। अगेन ये भी आपको 100 से 120 शब्दों में लिखनी होगी और 7 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। तो सिंगल स्टार में इसको भी देता हूँ, मिनट्स ऑफ मीटिंग। ठीक है, लास्ट फर्स्ट ईयर का और फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के लास्ट 2 पेपर देखोगे, दोनों के अंदर क्वेश्चन था मिनट्स ऑफ मीटिंग का 7 नंबर का। राइट, उसके अलावा अगेन लिंक्डइन पोस्ट या इंस्टाग्राम पोस्ट, लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट, दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड फॉर 7 मार्क्स। 7 मार्क्स के लिए आपसे लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पोस्ट भी लिखवाई जा सकती है। राइट, बाकी नोटिस है आपके पास, बाकी इम्पर्सनल और पर्सनल एसेज हो गए। ठीक है, एटिकेट्स के बारे में, ईमेल राइटिंग एटिकेट्स हो गया। ठीक है, सब चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, ये सारे एरियाज जितने अपने यहाँ पर डिस्कस किए, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो इनमें आपको आपके 40 से 45 नंबर इस पेपर के, जितने ये टॉपिक मैंने यहाँ इस मॉड्यूल में लिखे ना, एटलीस्ट इतने तो मिल ही जाएंगे, 45 नंबर। आधा पेपर तो मैं कह रहा हूँ भैया ऑलमोस्ट तुम्हारा केवल ये इतना जो लिखा है ना, अगर ये उसी पैटर्न पे चले जिस पैटर्न पे इनका पेपर बन रहा है, तो आपके पास 40 नंबर केवल ये 5-6 टॉपिक्स में लिख रखे हैं। ठीक है, तो अच्छे से देख के जाना बेटा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग बात करें हमारी लास्ट मॉड्यूल यानी मॉड्यूल नंबर 6 की। तो यहाँ पर आपके पास 3 ही चीजें हैं, 3 ही चीजें यहाँ पर आपके पास। एक ऐसे है ऑफ स्टडीज। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो 2025, 24 और 23 तीनों में यहां से क्वेश्चन बना है, चाहे तो समरी का, चाहे फ्रांसिस बेकन का जो आइडियाज है उसके ऊपर। ठीक है, जॉन फ्रांसिस बेकन क्या कहना चाह रहे हैं, इनका तात्पर्य क्या है, मॉडर्न डे में एप्लीकेशन अच्छे से पढ़ के जाना।
कि भैया इन्होंने जो उद्देश्य लिया था एजुकेशन को, किस तरीके से लर्नेड मैन और एजुकेटेड मैन के बीच का डिफरेंस बताया था, आज की डेट में कैसे प्रासंगिक है, कैसे उसको अप्लाई कर सकते हो, सी द लास्ट सेशन दैट वी टुक ऑन यूट्यूब, उसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो ऑफ स्टडी से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, तो इसको भी मैं 2 स्टार देता हूँ। उसके अलावा एक कहानी है आपके पास, द लास्ट लीफ, बहरमन की, द लास्ट लीफ। ठीक है, इसकी समरी वगैरह अच्छे से देख के जाना। ठीक है, समरी और कैरेक्टर स्केच कि भैया कौन सा पर्सन का कैरेक्टर कैसा था, कैसे खुद को रिडीम कर रहे हैं ये अलग अलग पर्सन। ठीक है, और एक आपके पास पोएट्री है जो कि जॉन डॉन की है, द सन राइजिंग, द सन राइजिंग। अगर मैं इस पोएट्री की बात करूं तो इसका जो समराइजेशन है ये बहुत अच्छे से देख के जाना, क्योंकि 2024 के पेपर में इन्होंने यहां से क्वेश्चन पूछा है कि भैया जॉन डॉन कहना क्या चाहते हैं, इनका मतलब क्या है इस पोएट्री से। तो पोएट्री का जो असली मीनिंग है, जो तात्पर्य है, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा कि जॉन डॉन का क्या एजेंडा है इस पोएम से, वो सन से क्या चाहते हैं, किस तरीके से वो उनको वर्क करवाना चाहते हैं और क्या उनकी मंशा। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, राइट। तो ये कुछ एरियाज है जो मॉड्यूल 4th 5th और 6 से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, जिन एरियाज को आपको अच्छे से देख के जाना है और एग्जामिनेशंस के लिए उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। अब आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आप सभी के 3rd सेमेस्टर की जो फ्रेश बैचेस है बीयू के, आपके सिलेबस के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इजी प्रेप आप सभी के लिए लेकर आ रहा है फ्रेश उम्मीद बैचेस फॉर 3rd सेमेस्टर जस्ट आफ्टर योर 2nd सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। यानी हम 16 जुलाई से बेसिकली शुरुआत करेंगे आपके फ्रेश उम्मीद बैचेस की। बेसिकली इन बैचेस में आपको डेडिकेटेड लाइव क्लासेस मिलेगी अकॉर्डिंग टू योर लेटेस्ट करिकुलम, और आफ्टर द लाइव क्लासेस आपको उनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहने वाली है, तो आप 24/7 कभी भी उन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आपकी नोट मेकिंग की समस्या को भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। आपको लेक्चर पीडीएफ्स भी मिलने वाली है जिससे आप अपनी प्रॉपर नोट मेकिंग जो है कर सकते हैं। अच्छा, टाइम टू टाइम आपके ऐसे सेशंस लगाए जाते हैं जहां पर प्रीवियस ईयर पेपर्स और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लाइव फॉर्मेट में सॉल्व भी करवाए जाएंगे। तो ये सारे ही फीचर्स आपको इन बैचेस में मिलने वाले हैं। याद रखिएगा बेटा, 16 जुलाई से फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और 15 जुलाई तक यहाँ पर कुछ डिस्काउंटेड रेट्स भी अवेलेबल है इन बैचेस में। अगर हम बात करें 3rd सेमेस्टर का बैच जिसकी प्राइस 2999 है, वो 15 तारीख तक आप अगर देखेंगे तो आपको ऐप पर केवल 1999 रुपए का मिलेगा। जो 3rd प्लस 4th सेमेस्टर का बैच है जिसकी प्राइस 4999 है, वो आपके पास 15 तारीख तक मात्र 3499 रुपए में उपलब्ध है। और 3rd to 6th सेमेस्टर का जो मेगा आपका कॉम्बो बैच है जिसका प्राइस 9999 है, वो केवल 5999 रुपए में उपलब्ध रहेगा। केवल इतना ही नहीं, आप सभी को और भी बेहतरीन ऑफर्स इजी प्रेप की तरफ से मिलेंगे। यहाँ पर अभी जितने भी स्टूडेंट्स अर्ली बर्ड ऑफर में इस बैच को परचेज करते हैं उन सभी के लिए एग्जाम बूस्टर बैच, VVI क्वेश्चंस along with PDF एंड सॉल्यूशंस एंड MCQ प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाएगी। यानी इसी प्राइस में आपको ये सारे फीचर्स जो कि पेड फीचर्स है ये सब भी मिलने वाले हैं। तो आप सभी इजी प्रेप की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। कोई भी समस्या आपको ऐप के रिगार्डिंग आती है, कोर्स नहीं मिल रहा है, कोई भी और दूसरी आपकी क्वेरीज है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड गेट योर सॉल्यूशंस। सो इस सेशन को करते हैं हम लोग यहीं पर समाप्त। ऐसे ही और सेशंस के लिए जुड़े रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।